अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे महाकुंभ में संस्कृति के साथ साथ सियासत और समाज के मुद्दों पर भी चिंतन मंथन के मंच सजे हैं। हर राजनेता की डुबकी के जहां मायने निकाले जा रहे हैं, वहीं मठ मंदिर और मजहबी मुद्दों पर भी माहौल गर्मा है। इसी कड़ी में कुंभ में आयोजित हुई धर्म संसद के मंच पर गूंजा सनातन बोर्ड का मुद्दा। संतों की मांग ये कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाया जाए। सनातन बोर्ड के लिए, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हम लोग सभी ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सरकार के आगे हम प्रस्ताव रख रहे हैं और सभी धर्माचार्य जो चाहते हैं कि सनातन जगत का हित हो, मंदिर सुरक्षित रहें, आदि आदि जो चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा के लिए सनातन धर्म संसद अभी प्रारंभ होने जा रही है और हम उसी की रूपरेखा देखने के लिए जा रहे हैं। सभी सनातनी जो पहुंच रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आगे भी लोग आएंगे और हम आशा करते हैं कि सरकार और बाकी के सभी लोग इस पे ध्यान दें और सनातन बोर्ड बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रिया कांजू से भी करते हैं। धर्म संसद में सनातन बोर्ड पर हुई चर्चा और फॉर्मूले के बाद गेंद सरकार के पाले में डालने की कवायद की गई है। सनातन बोर्ड का लब्बो-लुआब ये कि देश भर के प्रमुख मंदिर इसमें शामिल किए जाएं। प्रमुख मठ मंदिर सनातन बोर्ड की देखरेख में चलें। हालांकि सनातन बोर्ड को लेकर संतों में ही मतभेद दिखाई दिए। अखाड़ा परिषद ने खुद को इससे अलग कर लिया। सनातन बोर्ड के विषय में उसका कंटेंट क्या है, ये जानना जरूरी है। हम प्रयत्न करके इस बात को जानने का प्रयत्न करेंगे, फिर इस पर तय करेंगे। इधर सनातन बोर्ड पर संग्राम के बीच वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा सियासी बवाल मच गया, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी ने सोमवार को बीजेपी और एनडीए के 44 खंडों के सभी संशोधन स्वीकार कर लिए और विपक्ष को बड़ा झटका ये कि विपक्ष द्वारा पेश किए गए हर बदलाव को ठुकरा दिया गया। विपक्ष ने करीब 22 संशोधन का प्रस्ताव दिया था। उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो है उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। वक्फ के मसले पर विपक्ष को ये दूसरा झटका है। पिछली बैठक में हंगामे के बाद विपक्ष के करीब 10 सांसद निलंबित हुए थे। अब तमाम प्रस्ताव दरकिनार करने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाए कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। इस पर जल्दबाजी में इतनी तेजी से जो बीजेपी इस बिल को जेडब्ल्यूसी से खत्म करा के पार्लियामेंट लाना चाह रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होकर मोशन पास हुआ जिसमें पार्लियामेंट ने इस बात की मंजूरी दी कि बजट सेशन के आखिरी दिन तक इस कमेटी को ये मैंडेट मिला कि अपनी रिपोर्ट दे सके। 31 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है और इस कमेटी के रिपोर्ट को फाइनलाइज करने का हैफेजर्ड तरीके से प्रोसेस शुरू हो गया। ये पूरी तरीके से संविधान के धज्जियां उड़ाने वाला कानून होगा। हमें संविधान ने अधिकार दिया है अपने धार्मिक कृत्यों को करने का, अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन करने का। आपने सब कुछ छीन लिया हमसे। कहा था पहले भी हम राम के मन चाहते हैं, हमें शामिल करो ना राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर। आप नहीं करोगे तो आप यहाँ करने की बात क्यों कर रहे हो? बहरहाल
वक्फ बोर्ड पर मचे संग्राम के बीच सनातन बोर्ड के प्रस्ताव ने नया मुद्दा छेड़ दिया है। सनातन बोर्ड पर साधु संत मुखर हैं, तो वहीं वक्फ बोर्ड पर जेपीसी में हंटर चल गया है। वक्फ बोर्ड पर 6 महीने से चल रही बैठकों के बाद अब संशोधनों पर संग्राम छिड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वक्फ बोर्ड पर जेपीसी में सरकार की बड़ी जीत है? क्या बजट सत्र में ही वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसने जा रही है सरकार? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आग और मसाला।